इस वीडियो में हम सीटेट मैथ्स में पूछे जाने वाली पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीटेट मैथ्स पेडागोजी पर चर्चा करेंगे प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल के लिए। जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम रहेगा, यानी कि कौन सी। तो इसमें जैसे सही आंसर आप देख रहे हैं, पहला ही आंसर सही है कि प्रमाणित मापों का उपयोग करना। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें कि प्रमाणित मापों का उपयोग करना। पहले हम प्रमाणित मापों का उपयोग करेंगे, अप्रमाणित मापों का उपयोग करेंगे, प्रमाणित इकाइयों को विकसित करेंगे और उसके बाद तुलना करेंगे। प्रमाणित मापों का उपयोग, अप्रमाणित मापों का उपयोग, प्रमाणित इकाइयों को विकसित करना, उसके बाद तुलना करना। जो इसके रॉन्ग आंसर है वो भी हम देखते हैं कि जैसे तुलना करना, पहले हम तुलना नहीं करते, तो पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तुलना करना पहले आया है, तो ये दोनों तो गलत होंगे ही। अब हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं। चौथा ऑप्शन हमें क्या बताता है कि प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना। यहाँ विकसित पहले किया जा रहा है, फिर प्रमाणित मापों का उपयोग करना, फिर अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, तो फिर तुलना करना है। तो इसलिए यह सबसे जो उचित है वह पहले वाला ही है कि प्रमाणित मापों का उपयोग करना, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, प्रमाणित इकाइयों को विकसित करना और फिर तुलना करना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, 4th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। जैसे कि विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के दो स्थानों तक हैं, को क्रम में रखने, उनकी तुलना की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है। तो इसमें जो आप देखोगे तो सही आंसर है प्रक्रियात्मक उद्देश्य या प्रतिक्रियात्मक ध्येय। इसका आंसर है सामाजिक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय या विषयात्मक ध्येय। इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन बी या सेकंड प्रक्रियात्मक ध्येय इसका सही आंसर है। यदि एक विद्यार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थ हो सकती है जिसका नाम है, तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वह विद्यार्थी में क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको गणना करने में और संख्याओं में, यानी कि गणित से संबंधित समस्या है उसे, तो उसको कहते हैं, गणित से संबंधित समस्या को कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणित अक्षमता। यदि पढ़ने में होती है तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। यदि लिखने में होती है तो उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो इसमें गणित में है संख्या और परिकलन में, तो यह है डिसकैलकुलिया, गणितीय अक्षमता। स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आप देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट के लिए व्यवहारिक उपकरणों का उद्देश्य है, क्योंकि यह बहुत हेल्प करते हैं। किस चीज़ में ये हेल्प करते हैं इसको हम देखते हैं। सही आंसर देखते हैं तो मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में ये मदद करते हैं। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 मूल गणितीय समझ। अब इसमें शब्द जो गलत आंसर है उन पर भी एक नज़र रख लेते हैं। शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। तो सबसे अधिक हेल्प जो है वो क्या है समझने में है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है। तो खुले अंत वाले प्रश्न दो तरह से होते हैं, बंद ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो इसमें पूछा गया है खुले अंत यानी कि ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मीनिंग है जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ ओपन एंडेड, पहले हम सही क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो सही आंसर है इसका, दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 45 हो, तो ये एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। एक तो हमारा हुआ है 9 पंजे 45, ठीक है, 9
पंजी 45, ठीक है। और दूसरा आंसर हमारा हो सकता है 15 तिया 45, यानी कि एक ही क्वेश्चन के जब एक से ज़्यादा आंसर होते हैं तो उसे खुले अंत वाला प्रश्न कहते हैं। बाकी आप ऊपर देखोगे, ये जो ऑप्शन है ऊपर वाले, इनमें क्या हम देख रहे हैं कि 15 तिया 45 मान ज्ञात कीजिए, एक ही आंसर है। 15 को 3 से गुणा कीजिए, एक ही आंसर है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 3 बार 15 यानी कि 15 चला, फिर 15 चला, फिर 15 चला। तो आप देखोगे कि जो नीचे वाले ऑप्शन है उसमें एक से ज़्यादा आंसर है, इसीलिए ये खुले अंत वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल्स दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना संबोधित नहीं की जा सकती? तो इसमें आप जिसमें नहीं की जा सकती वह क्या है? आयतन। आयतन को संबोधित नहीं किया जा सकता। वैसे हम क्या है कि गुणनखंड, गुणनफल और क्षेत्रफल, इनको हम संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो इसमें जो संख्या की समझ के महत्वपूर्ण पहलू हैं, अंक लिखना, गणना करना, पंक्तिबद्धता, ये संख्या की महत्वपूर्ण पहलू हैं, मगर जो संरक्षण है यह उसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या केंद्र होना चाहिए? तो कभी कभी आ जाता है कि क्या नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो आप ऊपर देख रहे हो कि विद्यार्थियों को गणित के शिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय मापन अर्जित करने में सहायता करना, उच्चतर गणित के लिए तैयार करना, गणित की अमूर्त विचार तैयार करना, ये है प्राथमिक स्तर पर इसका उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य जो है वह है कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता, यानी कि उसके दैनिक जीवन से जोड़ा जाए जो उसके क्लास में पढ़ाई हो रही है कक्ष में। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों को भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, तो कौन सी अवस्था में है? तो उसको कहते हैं परिणात्मक अवस्था। वह कौन सी अवस्था में है? परिणात्मक अवस्था में है। यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न कर लेता है तो वह परिणात्मक अवस्था में है। विभाजनात्मक अवस्था, उपादान अवस्था और संक्रियात्मक अवस्था नहीं। कौन सी है? परिणात्मक, यानी कि ऑप्शन 1 ठीक है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? तो जैसे आप देख ही रहे हो कि गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना इस क्षमता का विकास करता है। जैसे अन्य एग्जाम्पल हैं, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ निकालना नहीं, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना नहीं, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना नहीं। तो संप्रेषण, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो जो सही आंसर है पहले हम उसे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। वह मोटी और बड़ी हो आवश्यक नहीं है, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किए जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। ये गौण है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंक की संख्याओं के जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का क्या कारण हो सकता है? तो जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें सही आंसर पर हम फोकस करते हैं। सही आंसर क्या है कि अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। जो इसके गलत आंसर हैं, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, गणित में रुचि का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को देख उनके अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं वह कौन से स्तर पर आते हैं, तो वह स्तर 1 विश्लेषण पर आते हैं। यानी कि मानसिक चित्रण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन वाले जो स्तर हैं वह नहीं है, तो वो क्या कौन से स्तर में रहेंगे, वो स्तर 1 विश्लेषण। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संरचना की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कुशल उपकरण की आवश्यकता होती है, तो द्विमुखी पटल, मोतियों की माला और गिनतारा नहीं। क्या है सही आंसर, तो वह है, आप देख रहे होंगे कि डॉट पेपर या विंडो सीट इसके लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। कक्षा 5 में गणित की पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे महत्वपूर्ण संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, तो सही आंसर है इसका वे संख्याएं हल करने में जिनके अंत में शून्य होगा, यानी कि जो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वह गलत है। सही आंसर क्या है, वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य होगा। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया हो यह सीटेट पेडागोजी पर, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल यदि अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे यह अधिक से अधिक आप मेरी वीडियो से लाभ उठा सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।